कैसे हो। मैं सुधाइश बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैथ्स बाय सुधाइश बघेल यूट्यूब के चैनल पे। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 10 क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बच्चों आप लोग कक्षा 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कक्षा 4 में आप लोगों को एक शब्द आता था परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमिति। और परिमिति और परिमाप का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको आकृति दी गई है। मान लीजिए ये आकृति अस्त व्यस्त है, ये आकृति आप बोल सकते हैं हाँ वर्ग है, ये है, इसकी किनारी जो है, ठीक है, आयत है, ये इसकी जो किनारियां हैं, तो और ये त्रिभुज है, इसकी जो किनारी है, तो इसके जोड़ को आप परिमिति बोलते हो। कक्षा 4 में आपको बोला जाता था वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे लिखते थे? इस ढंग से लिखते थे, लंबाई धन लंबाई धन लंबाई धन लंबाई। ठीक है, आयत की परिमिति बोला जाता था तो आपको आप ऐसे लिखते थे, लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। इस ढंग से आपको सिखाया गया था। ठीक है, लेकिन अभी आप कक्षा 6 में, इसलिए आपको इसमें सूत्रों का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो परिमिति का मतलब ये होता है कि दी गई आकृति की सारी भुजाओं का जो होता है वो जोड़ होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और ऐसा बोला जाए कि आप दौड़ लगाइए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो आकृति इसका दौड़ लगाना है, तो आपने यहाँ से दौड़ लगाई, फिर आप यहाँ से दौड़ लगाए, आपने यहाँ से दौड़ लगाई और आपने यहाँ पर दौड़ लगाई। तो ये जो राउंड आपने लगाया, इस पूरे राउंड का जो माप होगा वो इसकी क्या होगी? परिमिति होगी। मान लीजिए इसका माप जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर था, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 धन 3 धन 3 यानी कि 3 चौक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई? परिमिति हो गई। एक आकृति आप देखिए, यहाँ पर ये अस्त व्यस्त आकृति आपको है, मतलब ये आकृति है, तो इस आकृति में आप देखेंगे ये इसका माप दे रखा है, इसका माप दे रखा है, इसका दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि आकृति कैसी भी हो, अस्त व्यस्त हो, सीधी हो, उसकी जो किनारी होती है उनके मापों का जो जोड़ होता है वो परिमिति होती है, वो परिमाप कहलाता है। तो हमको जो पढ़ना है उसमें आपको आएगा वर्ग। वर्ग में आपको क्या होता है? चारों जो भुजाएं होती है उसके माप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसलिए उसमें जो लंबाई दी होती है उसका हम गुणा करेंगे 4 गुणे लंबाई। अब आयत की बात करें, आयत में कैसा होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए लंबाई बराबर लंबाई होती है और ये चौड़ाई। तो यहाँ पर इसका आयत की परिमिति ज्ञात हम कैसे करेंगे? 2 कोष्ठक में l प्लस b। त्रिभुज की बात करें हम, त्रिभुज का परिमाप हमको ज्ञात करना है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 गुणे l। इस तरह से कोई भी आकृति हो जिसकी 5 भुजा है, मान लीजिए ये आकृति है, ठीक है, इसकी 5 भुजा है, तो इसकी हमको परिमिति की ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? 5 गुणे l। कोई षष्ठ भुजा वाला है, 6 भुजा वाला है, ठीक है, तो उसकी हम क्या करेंगे? 6l। इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा है कि आपको जितनी भुजाएं दी गई हो उसका लंबाई से गुणा कर देने का आपको उस आकृति की परिमिति ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक वर्ग की परिमिति हमको निकालनी है, उसका माप हमको दे गया कि एक वर्ग का माप आपको 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वर्ग की परिमिति कितनी निकलेगी? तो वर्ग का हमारा सूत्र 4 गुणे l, तो 4 गुणे 5 यानी 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सवालों में आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। अगर सेंटीमीटर दिया है तो आपको सेंटीमीटर ही लिखना है, मीटर दिया गया है तो मीटर लिखना है। अगर आप माप नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपने खाली 20 लिख दिया, आपने पूरा सवाल सही किया, आपने खाली 20 लिखा, तो 20 क्या? रुपए, पैसे, लकड़ी, पेंसिल, हथौड़ा, बैट, बॉल। तो सेंटीमीटर लिखने से हमको ये पता चलता है कि 20 सेंटीमीटर यानी इसका माप दिया गया है, और वो भी किसमें? सेंटीमीटर में दिया है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। यहाँ पर हमको l बराबर दिया है 5 सेमी, b बराबर दिया है 4 सेमी। अगर हमको आयत की परिमिति ज्ञात करनी तो हम कैसे निकालेंगे? आयत की परिमिति का सूत्र 2 कोष्ठक में दिया l प्लस b। 2l की कीमत रखेंगे प्लस b की कीमत रखेंगे, 4 धन 9 हो गया, 2 से 9 का गुणा करेंगे 18 सेमी। ठीक है, इस ढंग से हम परिमिति ज्ञात करेंगे। आगे हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? तो किसी भी आकृति के द्वारा घेरी हुई जो जगह होती है वो क्या होती है? उसका क्षेत्रफल होता है। ये जो किनारी है, ये किनारी इसकी परिमिति हुई, लेकिन
ये जो आपका है अंदर जो जगह है वो कितनी जगह घेरता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर आपकी ये जो किनारी है डस्टर की, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, परिमिति हुई। लेकिन इस डस्टर को मैंने बोला आप रख दीजिए, तो ये डस्टर रखने के बाद कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है, तो ये जो जगह घेर रहा है पूरी, ये जगह इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो और वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है इसका L गुणे L, यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल है 4 सेंटीमीटर में मुझे दे रखा है, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ग सेमी। यहाँ आप ध्यान दीजिए वर्ग शब्द आया है, जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे ये वर्ग शब्द आपको लगाना अनिवार्य है। हम परिमिति की बात करते हैं तो सिर्फ माप ही लिखते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, लेकिन अगर क्षेत्रफल हमने ज्ञात करा है तो सेमी स्क्वायर, ये स्क्वायर आपको लगाना कंपलसरी है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है, एक माप दे रखा है आपको, लंबाई दी है L बराबर 4 सेमी, B बराबर 5 सेमी दे रखा है, इनका गुणा करेंगे आप तो 4 पंचे 20 वर्ग सेमी। कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी क्षेत्रफल के सवाल पूछे जाएं तो हमको वर्ग शब्द लगाना जरूरी है। ऐसे तो हमको आ जाता है, लेकिन जब भी परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये क्षेत्रफल का सवाल है कि परिमिति का सवाल है। तो आपको प्रश्न में जब भी पूछा जाए कि कितना सेमी होगा, तो सेमी हुआ तो वो परिमाप हुआ, परिमिति हुई, और अगर ये पूछा जाए कि कितना वर्ग सेमी होगा तो वो आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इस आधार पर आप परिमिति और क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।